हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन विथ प्रेम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सूरदास जी का दूसरा पद पढ़ेंगे। पहला वाला पद हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या है कि अभिगत अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर सो जानै सो पावे। जो पावे रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारह ताते सूर सगुन पद गावे। देखिए इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं अभिगत अभिगत गत कछु कहत न आवे। अभिगत उस निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ कहत न आवे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस तरह से गूंगा व्यक्त मीठे फल के रस का आनंद अंतर्गत ही भावे, अंदर अंदर ही प्राप्त कर सकता है, पर वह वाणी में व्यक्त नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह से उस निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। परम स्वाद, अब करें देखिए, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, उस श्रेष्ठ स्वाद का सबहि सुनिरंतर अंतर्गत अपने अंदर लगातार अनुभव करता है। अमित तोष उपजावे, अमित असीमित संतोष उत्पन्न करता है, पर वह उसका व्याख्यान शब्दों में नहीं कर सकता। वाणी में उसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता, शब्दों में नहीं किया जा सकता। मन वाणी को अगम अगोचर करें। अब देखिए इसमें मन से उसे पकड़ा नहीं जा सकता, वाणी से उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। अगम अगम जहाँ तक जाया ना जा सके, अर्थात वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। अगोचर जिसे देखा नहीं जा सकता, अर्थात उसको देखा नहीं जा सकता। इन इंद्रियों के द्वारा उसको पकड़ा नहीं जा सकता। सो जाने जो पावे, उसको वही जान सकता है, वही व्यक्ति जान सकता है जो पावे, जिसने प्राप्त कर लिया हो। उस निराकार ब्रह्म को सिर्फ वही जान सकता है जिसने उसको प्राप्त कर लिया है। रूप रेख, अब आगे कर रहे हैं देखिए सूरदास जी, उस निराकार ब्रह्म का तो न कोई आकार है, न तो रूप है। गुण, न तो उसकी कोई विशेष गुण ही है, विशेषता ही है। न गुण मतलब विशेषता, और जात, न तो कोई उसकी जात है। जुगत बिन, और न तो उसको पकड़ने के लिए, उसको जानने के लिए कोई युक्ति ही है। निरालंब कित धावे, निरालंब निराश्रय अर्थात बिना आधार के कित धावे, कहाँ दौड़ा जाए। सब विधि अगम विचारह ताते, सभी विधियों से सब विधि अगम विचारह ताते, सब विधियों के द्वारा अगम विचार हैं। अगम अर्थात उससे प्राप्त नहीं किया जा सकता, बता करके सूरदास जी कह रहे हैं सूर सगुण पद गावे। सूरदास जी ने ईश्वर के सगुण पद का व्याख्यान किया है, अर्थात उस निराकार ब्रह्म के को वाणी में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात हम उसको शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते। इस तरह से सब विधियों से उन्होंने अगम बता करके अर्थात जहाँ तक पहुँचा नहीं जा सके, उससे प्राप्त नहीं किया जा सकते, इसलिए उन्होंने सगुण पद का मतलब सगुण पद का व्याख्यान किया है ईश्वर के। यदि आपको मेरा वीडियोज अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल एजुकेशन विथ प्रेम को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारा जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को आसानी से पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।